हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट के बारे में। फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान के भाग जो है वह 3 के अंदर जो है मेंशन किए गए हैं और भाग 3 को भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जो आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन है और भारत का मेग्ना कार्टा भी इन फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है। इनको मेग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र था, मोनार्ची शासन को फॉलो किया जाता था और 1215 में जो है वह इंग्लैंड के किंग जॉन के द्वारा नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए और उन मौलिक अधिकारों को जो है वह मेग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई थी। इसलिए यहाँ पर भी जो है वह मौलिक अधिकारों को मेग्ना कार्टा ही कहा जाता है। और फंडामेंटल राइट का जो कंसेप्ट है वो भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। ठीक है, वास्तव में मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार संविधान के द्वारा प्राप्त अधिकार है जो है ना मूल संविधान के अंदर 7 हैं, लेकिन संपत्ति के अधिकार को यानी कि आर्टिकल जो है वह 31 को जो है वह संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है और उसको बाद में जो है विधिक अधिकार का दर्जा जो है वह दिया गया है। मूल अधिकार अब 6 हैं। सबसे पहले है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी जो अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर मेंशन है, राइट टू फ्रीडम जो अनुच्छेद जो है वह 19 से 22 के अंदर मेंशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन जो आर्टिकल जो है वह 23 और 24 के अंदर मेंशन है। फिर बाद में है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल जो है वह 25 से 28 के अंदर मेंशन किया गया है। सबको अपनी संस्कृति है, शिक्षा है, उससे संबंधित जो अधिकार दिए गए हैं वो आर्टिकल जो है वह 29 से 30 के अंदर है। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज ये आर्टिकल जो है वह 32 के अंदर मेंशन है। मूल संविधान के अंदर 7 मौलिक अधिकार थे जिसमें है ना राइट टू वेल्थ, राइट टू जो है वह वेल्थ प्रॉपर्टी का जो अधिकार था आर्टिकल 31 के अंदर जो है मेंशन था और उसको 44 से संवैधानिक संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह अमेंडमेंट के द्वारा जो हुआ था 1978 में उसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और इस संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल जो है वह 301 के तहत एक लीगल अधिकार जो है वह बनाया गया। क्लियर बच्चों? मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा रिट भी जो है वह जारी की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रिट जारी की जाती है, वो आर्टिकल जो है वह 32 के अंदर मेंशन है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के अंदर मेंशन है और हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी की जाती है, वो आर्टिकल जो है वह 226 के अंदर जो है वो मेंशन है। रिट हमारी 5 प्रकार की होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेक्षण है और अधिकार पृच्छा। इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अब ऐसे अधिकार जो केवल है ना विदेशियों को प्राप्त नहीं है, केवल भारत के नागरिकों को ही प्राप्त है, वो है धर्म है, मूल वंश है, रेस है, लिंग है, जन्म स्थान है, बर्थ के आधार पर जो है वह भेदभाव नहीं किया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट के जो है वह सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। तो ये जो है वह फंडामेंटल राइट है वो केवल इंडिया के लोगों को ही मिले हुए हैं। आर्टिकल जो है वह 19 के अंदर जिन 6 जो है वह मौलिक अधिकारों का बात की गई है, मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है, वो केवल इंडिया के लोगों को ही जो है वह मिलेगी। ठीक है, जो माइनॉरिटी क्लास है उनकी भाषा है, लिपि है, कल्चर को जो है वह सुरक्षित रखने का अधिकार है ना, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का अधिकार है और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों को जो अधिकार है वो है ना फॉरेनर को जो है वह नहीं मिलेगा। कानून के समक्ष समानता है तो वह जो है वह विदेशियों को भी प्राप्त होगा। अपराधों में दोष सिद्धि होने के संबंध में जो संरक्षण है वो फॉरेनर को भी मिलेगा। राइट टू जो है ना राइट टू लिव है, वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो फॉरेनर को मिलेगा। राइट टू एजुकेशन का अधिकार है, वो भी विदेशियों को मिलेगा। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये आर्टिकल जो है वह 21 है वह विदेशियों को भी जो है वह प्राप्त होगा। कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण ये भी विदेशियों को प्राप्त होगा।
चाइल्ड लेबर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड जो है ना से रिलेटेड ये जो मानव व्यापार के विरुद्ध जो प्रतिषेध है, ये राइट भी जो है आर्टिकल जो है 23 और 24 जो है वह फॉरेनर को भी मिलेगा। कारखानों में बच्चों के जो है नियोजन पर प्रतिबंध है, बच्चों को जो है कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा, ये राइट्स जो है फॉरेनर को भी मिलेगा। क्लियर। अब हम लेते हैं समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। समानता का अधिकार जो है वह आर्टिकल 14 से 18 के अंदर मेंशन किया गया है। ये कानून के समक्ष जो है वह समानता, कानून के समक्ष जो है वह सभी को जो है वह समान समझा जाएगा। जाति है, लिंग है, धर्म है, मूल वर्ष के आधार पर सार्वजनिक स्थानों पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन महिलाओं और बच्चों को विशेष संरक्षण दिया जाएगा राज्य के द्वारा। सार्वजनिक नियोजन में अवसर की समानता प्रत्येक नागरिक को प्राप्त है। हर नागरिक को जो है वह एम्प्लॉयमेंट का अधिकार जो है वह प्राप्त है। अगर सरकार जरूरी समझे तो है ना उन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान जो है वह कर सकती है जिसको राज्य की सेवा में प्रतिनिधि जो है वह कम प्राप्त है। सभी व्यक्तियों के साथ समानता का व्यवहार किया जाएगा, सभी को जो है वह एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार का समान अवसर जो है वह प्राप्त होगा। और राज्य चाहे तो किसी भी विशेष वर्ग के लिए जो है वह विशेष प्रावधान जो है वह कर सकती है। राज्य जो है वह है ना अल्पसंख्यक है, बैकवर्ड क्लास है, उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है वह कर सकती है। किसी भी तरह की जो अनटचेबिलिटी है उसका जो है वह अंत किया जाता है। अनटचेबिलिटी का जो आचरण, उसके आचरण के लिए 500 रुपये जुर्माना और 6 महीने की कैद का भी जो है वह प्रावधान है। और यह प्रावधान भारतीय संसद अधिनियम 1955 के द्वारा जो है वह ऐड किया गया है। क्लियर। और इस आर्टिकल के अंदर जो है मेंशन है कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दी गई उपाधियों का अंत किया जाता है ना, एंड ऑफ टाइटल किया गया है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो उपाधियां दी जाती है वो है ना वो प्रॉपर्टी के बेस पर होती है, इसलिए केवल राज्य के द्वारा उपाधियां दी जाएगी। और राज्य के द्वारा जो है केवल 2 प्रकार की उपाधियां दी जाती है, एक तो दी जाती है शिक्षा के क्षेत्र में और दूसरी है सेना के क्षेत्र में। ये 2 ही उपाधियां जो है वह राज्य के द्वारा दी जाएगी। फिर हम लेते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, और स्वतंत्रता का अधिकार जो है वह मेंशन है आर्टिकल 19 से लगाकर जो है वह 22 के अंदर, जिसके अंतर्गत जो है भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार जो है वह प्राप्त है। मूल संविधान के अंदर जो है वह आर्टिकल 19 के अंदर जो है वह 7 स्वतंत्रताएं दी गई है, लेकिन इसमें जो है वह एक स्वतंत्रता और भी थी, संपत्ति की स्वतंत्रता। संपत्ति की स्वतंत्रता, जिसको जो है वह 44 में संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जो है वह हटा दिया गया है। अब केवल नागरिकों को जो है वह 6 प्रकार की स्वतंत्रता ही प्राप्त है आर्टिकल 19 के द्वारा। सबसे पहले है विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सेल्फ एक्सप्रेशन की जो है वह स्वतंत्रता। सभी नागरिकों को विचार करने, भाषण देने और अन्य व्यक्ति के साथ अपने विचारों का जो है प्रचार करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। इसके अलावा प्रथम संशोधन अधिनियम फर्स्ट जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ है 1951 में जो है विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको जो है वह उस पर जो है राज्य कुछ प्रतिबंध भी लगा सकता है। अगर क्वेश्चन जो है वह राज्य की सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, दूसरे विदेशी राज्यों से जो है वह मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करने से रिलेटेड हो, न्यायालय का अपमान अगर इसके अंदर जो है वह इंक्लूड हो, मानहानि के लिए किसी व्यक्ति को उत्तेजित करना, तो उस संबंध में जो है वह राज्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को जो है वह रेस्ट्रिक्ट कर सकता है। बाकी सभी जो है वह नागरिकों को जो है वह है ना अपने विचार रखने और सेल्फ एक्सप्रेशन की जो है स्वतंत्रता दी गई है। क्लियर। इसके अलावा
इसके अलावा जो है वह कहीं पर भी जो है वह अस्त्र शस्त्र के बिना, यानी कि बिना जो है वह वेपन के शांतिपूर्ण जो है वह सम्मेलन जो है वह करने की जो है वह स्वतंत्रता है। शांतिपूर्ण जो है वह सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है ना, जमा होने की जो है वह स्वतंत्रता है, अपना जो है वह संघ या समुदाय या यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है। सभी व्यक्तियों को अपनी कम्युनिटी यूनियन बनाने की स्वतंत्रता है, कहीं पर जो है वह आने जाने या निवास करने की जो है स्वतंत्रता है, और अपनी जो है लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जो है वह व्यवसाय करने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें केवल जो है वह संपत्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हटाया गया है। इसके अलावा अपराध की दोष सिद्धि के संबंध में जो है वह संरक्षण भी जो है वह प्राप्त है। किसी व्यक्ति को उस समय तक आर्टिकल जो है वह यह दिया गया है, आर्टिकल जो है वह 20 के अंदर, यह दिया गया है आर्टिकल 20 के अंदर, और यह है आपका प्रोटेक्शन इन respect of conviction for offense। इस आर्टिकल के अंदर जो है वह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय तक जो है वह अपराधी जो है वह नहीं ठहराया जा सकता है जब तक उसने उस समय जो है वह है ना, उस समय लागू किसी कानून की धारा का उल्लंघन नहीं किया हो। किसी भी व्यक्ति को जो है तब तक अपराधी जो है वह नहीं माना जा सकता है जब तक कि उसने किसी कानून का उस समय जो है वह है ना लागू किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया गया हो। और साथ में किसी भी व्यक्ति को जो है वह एक अपराध के लिए एक ही बार जो है वह दंड दिया जा सकता है, उसको जो है वह है ना अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए जो है वह बाध्य नहीं किया जा सकता है। प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। क्लियर। फिर बाद में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये आपका मेंशन है आर्टिकल जो है वह 21 के अंदर। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इसके अंदर जो है वह जीवन जीने का अधिकार जो है, एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार जो है वह सबको दिया गया है, और यह भारतीयों को भी प्राप्त है मौलिक अधिकार, और ये विदेशियों को भी प्राप्त है। यह अधिकार भी भारतीयों को भी प्राप्त है और विदेशियों को भी प्राप्त है। राइट टू एजुकेशन, ये जोड़ा गया है 21A के अंदर। 21A के अंदर जो है वह राइट टू एजुकेशन जोड़ा गया है, और इसमें जो है वह 6 से इसमें कहा गया है कि है ना, इसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए है ना राज्य जो है वह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की जो है व्यवस्था करेगा। और ये आर्टिकल 21A 86वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो है वह जोड़ा गया है। 86वें संवैधानिक संशोधन जो 2002 में हुआ था, उसके द्वारा जो है वह ऐड किया गया है। फिर हम लेते हैं आर्टिकल जो है वह 22। आर्टिकल 22 के अंदर जो है वह कहा गया है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से जो है वह संरक्षण, यानी कि बंदीकरण की अवस्था में जो है वह संरक्षण। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट and detention in certain cases। ठीक है ना, कुछ दशाओं में जो है वह गिरफ्तारी की अवस्था में संरक्षण दिया गया है आर्टिकल 22 के अंदर। 22 में बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट किया जाता है तो व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए गए हैं। उसको जो है वह है ना अपराध के बारे में बताया जाएगा कि उसको जो है वह क्यों अरेस्ट किया गया है, बंदी बनाए जाने वाले कारण को बताना होगा, और बिना कारण बताए उसे अधिक समय तक जो है वह जेल में नहीं रखा जा सकता है। उसे अपने वकील से परामर्श करने का अधिकार होगा, और अपने बचाव के लिए प्रबंध करने का अधिकार उस व्यक्ति को होगा, और उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर जो है वह है ना 24 घंटे के अंदर जो है वह है ना संबंधित न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए। और इस 24 घंटे के अंदर जो है वह आने जाने का जो है वह समय जो है वह मेंशन नहीं है। लेकिन यह है ना ये जो बंदी की अवस्था में जो संरक्षण है, जो प्रोटेक्शन जो है दिया गया है, वो शत्रु देश के निवासियों पर जो है लागू नहीं होता है, और ऐसे देश के जो है नागरिकों पर जो है लागू नहीं होता है जो
जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए हो, या है ना जिनको है ना जिन पर जो है निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए हो, निवारक निरोध अधिनियम के तहत जो है गिरफ्तार किया गया हो, तो उनको जो है बंदी गृह है ना बंदीकरण की अवस्था में जो है प्रोटेक्शन उनको नहीं मिलेगा। अब ये निवारक निरोध अधिनियम है क्या है ना प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट है क्या है। यह आर्टिकल जो है वह 22 के भाग जो है वह 4 के अंदर इसके बारे में बताया गया है। एक्चुअल में यह भारतीय संविधान की जो है वह सबसे विवादास्पद जो है वह धारा है, और इसका मीनिंग यह है कि किसी भी प्रकार का अपराध किए जाने से पहले या बिना किसी प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया के नज़रबंदी, किसी जो है व्यक्ति पर निगरानी रखना, उसको जो है वह क्राइम करने से जो है वह रोकना, उससे रिलेटेड है ये एक्ट। क्लियर बच्चों। अब हम लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, जो आर्टिकल जो है वह 23 और 24 के अंदर जो है वह मेंशन किया गया है। आर्टिकल 23 के अंदर जो है वह ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, मतलब मानव का है ना मानव को जो है वह मानव की सेल करना और फोर्स लेबर करवाना, वो जो है वह सारे क्या है निषेध है। ठीक है। इसके अलावा बाल श्रम को भी जो है निषेध किया गया है। 14 वर्ष की कम आयु तक के बालकों को किसी प्रकार की जो है खाने हैं, कारखानों है या जोखिम भरे कामों में लगाना वो अपराध माना गया है। किसी भी प्रकार का शारीरिक या मानसिक शोषण जो है वह क्या है प्रतिषेध है ना, उनको रोका गया है। मनुष्य के क्रय विक्रय है बेगार पर रोक लगाई गई है। मनुष्यों के द्वारा जो है लिया व जबरदस्ती हुई श्रम जो है वह निषेध ठहराया गया है, जिसका उल्लंघन करना जो है विधि के अनुसार जो है एक दंडनीय अपराध है। फिर हम लेते हैं धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो आर्टिकल जो है 25 से 28 के अंदर मेंशन किया गया है। इसके अनुसार नागरिकों को कुछ अधिकार जो है वह प्राप्त है। आर्टिकल 25 के अंदर जो है वह बताया गया है कि सभी व्यक्तियों को जो है वह अंतकरण की स्वतंत्रता है। उनको अंतकरण से जो है किसी भी धर्म को जो है वह अपनाने, उसको मानने, उसके अनुसार जो है वह आचरण करने और उसका जो है वह प्रचार करने की जो है वह स्वतंत्रता है। वह किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी को जो है वह धर्म का अनुसरण कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। जैसे कि सिखों को जो है वह कृपाण रखने की जो है वह स्वतंत्रता प्राप्त है। ठीक है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध है ना, धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है, उनका आयोजन कर सकता है। धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकता है, उनका आयोजन कर सकता है। इसके अलावा आर्टिकल जो है वह 26 के अंदर 26 के अंदर मेंशन किया गया है कि धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, दान के द्वारा स्थापित संस्थाओं की स्थापना करना और उनके पोषण का अधिकार होगा। धर्म संबंधी जो भी निजी मामले होते हैं उनके प्रबंध करने का अधिकार भी आर्टिकल 26 के अंदर मेंशन किया गया है। और जो भी धार्मिक संस्थाएं होती है उसकी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी के स्वामित्व का, ओनरशिप का अधिकार भी होगा, वो अपराध नहीं है। ठीक है। धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करना, उसकी जो है संपत्ति का प्रबंध करना है ना, उसकी संपत्ति के जो स्वामित्व का अधिकार होगा, उसके संपत्ति के जो है अर्जन का अधिकार होगा। क्लियर। ये आर्टिकल जो है 26 के अंदर मेंशन दिया गया है। ठीक है। और किसी की व्यक्ति को जो है वह आर्टिकल 27 के अंदर ये मेंशन किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जिसकी आय जो है वह किसी विशेष संप्रदाय की उन्नति और पोषण के अंदर जो है वह लगी हुई है, उसको टैक्स देने के लिए राज्य जो है वह बाध्य नहीं कर सकता है। ये आर्टिकल जो है वह 27 के अंदर मेंशन है। और आर्टिकल 28 के अंदर मेंशन है कि है ना, राजकीय कोष से संचालित या राजकीय निधि से संचालित, यानी कि जहाँ पर गवर्नमेंट का पैसा लगा हुआ है वहाँ से संचालित जो है किसी भी प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य के द्वारा जो है वह संचालित, राज्य की निधि से संचालित किसी भी शिक्षण संस्थाओं में किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
है ना। इसके साथ ही राज्य जैव के द्वारा मान्यता प्राप्त या आर्थिक सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था में किसी भी धर्म विशेष की शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य जैव नहीं किया जाएगा। देन नेक्स्ट है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। जो आर्टिकल जो है 29 और 30 के अंदर जो है मेंशन है कि आर्टिकल जो है 29 है ना, आर्टिकल जो है 29 के अंदर जो है कहा गया है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी जो भाषा है, अपनी जो कल्चर है, अपनी जो लिपि है उसको सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। ठीक है। और अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात जो है की गई है। इसके अलावा जो है वह माइनॉरिटी क्लास को भी यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी जो है शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं और उनकी जो है प्रशासन करने का भी उनको अधिकार प्राप्त होगा। अब बच्चों कल अपन लेंगे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सर्वोच्च न्यायालय